चेंज ऑफ टेंस में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कुछ नियम है, उसको आप लोग पहले गौर से देख लीजिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लेकिन चेंज ऑफ टेंस हम लोग देखते हैं कब टेंस का परिवर्तन करना है, कब टेंस का परिवर्तन नहीं करना है, दोनों नियम आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर एग्जाम में वो नरेशन आ जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच आ जाता है जिसमें टेंस का परिवर्तन करना ही नहीं होता है और लड़के गलती करके उसका परिवर्तन कर देते हैं। तो वो हम लोग पहले सीखेंगे कि कैसे परिवर्तन, कब परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, क्यों नहीं करना है, ये भी सीखते हैं। तो आपको हम एग्जाम्पल में बताए थे ना, जैसे यहाँ को एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं, रेखा said to him, comma noted comma, you are looking good, you are looking good, you are looking good। रेखा said to him, comma noted comma, you are looking good। रेखा मान लीजिए कही उससे, you are looking good, तुम अच्छा दिख रहे हो। अब देखिए इसमें ये वाला हिस्सा हमारा क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला हिस्सा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच चेंज किस में करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए समझते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन करना है। जैसे सपोज करिए रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, तो क्या करना आपका, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं चेंज करना है, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, फ्यूचर में, ठीक है, अगर फ्यूचर टेंस में है तो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है ना, इसमें परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। कारण क्या है, इधर क्या रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर, तब इसको परिवर्तित नहीं करना है। प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब क्या, यहाँ जैसे यहाँ सेड लिखा हुआ है ना, तो सेड नहीं लिखा रहेगा, यहाँ क्या लिखा रहेगा, से लिखा रहेगा, यहाँ पर से लिखा रहेगा, या फिर विल से लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, विल से लिखा रहेगा, ठीक है, सेज लिखा रहेगा, सेज टू लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस या एस जुड़ जाएगा, सेज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब से लिखा रहेगा, सेज लिखा रहेगा, से टू लिखा रहेगा, या फिर सेज टू लिखा रहेगा, सेज टू, ठीक है। अगर ये सारा चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इधर का टेंस हमको परिवर्तित नहीं करना है। फ्यूचर का मतलब क्या लिखा रहेगा, विल से लिखा रहेगा, विल से, या क्या लिखा रहेगा, शैल से, शैल से। अगर विल से या शैल से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ का टेंस हम लोग परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है। आगे तीसरा नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो भैया, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए पास्ट का मतलब क्या लिखा रहेगा, तो सेड लिखा रहेगा, पास्ट में क्या लिखा रहेगा, सेड, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सेड लिखा अभी ना, सेड, तो इसका मतलब कि इधर का टेंस हमारा क्या होगा, बदलेगा, परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा बताते हैं आपको आगे। ये हो गया तीन नियम, तीन हो गया। नेक्स्ट चौथा देखिए, चौथा नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो, पास्ट में हो, लेकिन, लेकिन लग गया ना, तो लेकिन क्या है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, तब टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पास्ट है और इधर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द
ईस्ट, ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ है, सूरज पूरब में उगता है। अभी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमेशा से कई पीढ़ियों से, कई जन्मों से, जब से धरती बनी है तब से ऐसा होता आ रहा है, सूरज हमेशा किधर उगता है, पूरब में उगता है। या फिर कुत्ते अजनबी लोग को देख करके भौंकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर कोई प्रोवर्ब्स, कोई कहावत, कोई लोकोक्ति, मुहावरा, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो वो क्या है, कोई मुहावरा रहेगा या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस लिखा रहेगा जो हमेशा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। चाहे भले ही इधर ये पास्ट में रहेगा, लेकिन इसको ये यस फॉर्म है तो इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? कब चेंज करना है, तो जब पास्ट में रहेगा, इधर क्या रहेगा, पास्ट में, लेकिन इधर यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, कोई नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए, तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। कब नहीं चेंज करना है, जब प्रेजेंट और फ्यूचर में, जब इधर क्या रहे, से रहे या विल से रहे या सेज रहे, मतलब जब प्रेजेंट रहेगा तो इधर का चेंज नहीं करना है। स्पष्ट हो गया इतना बात? चलिए आगे, चेंज ऑफ टेंस का आपको एग्जाम्पल करा देते हैं 2-3, और फिर उस एग्जाम्पल आप लोग हल कर लीजिए उन एग्जाम्पल को। उस चेंज ऑफ टेंस का ये सब एग्जाम्पल है। He said to me, comma inverted comma, Ram is very honest boy. Ram is very honest boy. मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया चेंज ऑफ टेंस का कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट बॉय, राम क्या बहुत ईमानदार लड़का है, हाँ बहुत ईमानदार लड़का है। तो कन्वर्ट कैसे करना है आपको, अभी कुछ क्षण के लिए बस ये जान जाइए ना कि सेड को टोल्ड में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, और कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदलना है, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा किस में बदलना है, दैट में, और सेड टू किस में बदलना है, टोल्ड में। अभी केवल कुछ क्षण के लिए आप मतलब मान लीजिए, हाँ, फिर आपको हम सिखाएंगे कि वो क्यों दैट में, क्यों टू टोल्ड में क्यों बदल रहा है, वो सिखाएंगे। लेकिन अभी बस ये जान जाइए, सेड टू को टोल्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदलना है। आगे तो देखिए चेंज करिए इसको, ये क्या हमारा डायरेक्ट, ये क्या हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसका क्या बनाइए आप, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अब देखिए इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो ही उतर जाएगा, सेट टू को आपको बता दिए किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, मी का मी उतर जाएगा, और कामा टू कामा किस में हो जाएगा, दैट में। फिर यहाँ देखिए राम का राम उतर जाएगा, इज हमने आपको लिखवाया था ना, इज को किस में कन्वर्ट करना है, वाज में कन्वर्ट करना है, इज को वाज में, तो राम के साथ वाज लग जाएगा, वेरी का वेरी हो जाएगा, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, बॉय का बॉय। चेंज ऑफ टेंस समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट करना है, इज को वाज में कन्वर्ट करना था, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। रेखा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रेखा मुझसे कही, शिवम हैज़ finished his work, शिवम हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ऐसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रेखा सेड टू मी, कॉमा कॉमा, शिवम हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो आप इसको किससे कन्वर्ट करेंगे भैया, देखिए रेखा का क्या हो जाएगा हमारा, रेखा, और सेट टू का आपको बता दें ना कुछ क्षण के लिए, मान लीजिए सेट टू किससे बदलना है, टोल्ड में। सिखाते हैं अभी, असर्टिव आएगा ना तो सिखाएंगे, बस अभी टेंस का परिवर्तन करना है। जब आपको पर्सन का परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन सिखा देंगे, चेंज ऑफ अदर वर्ड सिखा देंगे ना, तो सारा आपको सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, सारा सेंटेंस, असर्टिव कैसे पढ़ना है, इंट्रोगेटिव कैसे कन्वर्ट होगा, इंपरेटिव कैसे होगा, ऑप्टेटिव कैसे होगा, एक्सक्लेमेटरी कैसे होगा, लेट वाला कैसे होगा, सारा सिखा देंगे। लेकिन अभी आप लोग बस ये मान लीजिए, तो सेट टू किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, और मी का मी हो जाएगा हमारा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। शिवम का शिवम, शिवम का शिवम उतार देना आपको, और हैज का क्या कर देना है, हैट, हैज का हैट, और बाकी सब सेम एकदम उसी तरह उतार देना है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब यहाँ हैज लिखा था तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर दिए, उसका हैड कर दिए। तो इस तरह से चेंज ऑफ टेंस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और भी आपको एग्जाम्पल बुक से करने को मिलेगा, आप लोग बुक से और एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग सीखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे पढ़ा जाता है।